नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भागलपुर। मैं रजनीश। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कारोल पहुंचे भागलपुर। बूढ़ानाथ में की पूजा अर्चना। अब भागलपुर में भी शिशुओं के जन्मजात हृदय रोग का इलाज संभव है। आयुष्मान भारत के तहत सरकार मुफ्त करती है इलाज। रेशमी शहर भागलपुर में चढ़ने लगा अब फगुआ का रंग। फुटकर विक्रेताओं को ऋण देने को लेकर आयोजित की गई है शिविर। कृषि तकनीक सीखने भागलपुर से किसानों का दल रवाना हुआ झारखंड। अब खबरें विस्तार से। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कारोल भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच बूढ़ानाथ स्थित बड़मसिया काली व बूढ़ानाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। बूढ़ानाथ मंदिर में 11 पंडितों द्वारा रुद्राभिषेक करवाया गया। इसके बाद वो पटना के लिए प्रस्थान किए। इस दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान जिला जज अरविंद कुमार पांडे, एसडीएम आशीष नारायण सिंह, डीडीसी कुमार सुनील कुमार समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बूढ़ानाथ मंदिर समिति के सदस्य सह पुजारी सुनील कुमार ने बताया कि चीफ जस्टिस साहब बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा कर काफी प्रभावित हुए। उन्होंने यहां फिर आने की बात कही। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आए थे, चीफ जस्टिस साहब आए थे, बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा किए और काफ़ी मन लगा उनको, काफ़ी प्रभावित हुए। बाबा बिरदेश्वर नाथ का पूजा देख करके करा करके बहुत संतुष्टि उनको मिली। वह फिर बोले कि फिर जब भी मौका मिलेगा भागलपुर आने का, तब मैं यहाँ ज़रूर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आऊँगा। क्या क्या आयोजन हुआ अंदर? अभिषेक किए, रुद्राभिषेक। हाँ रुद्राभिषेक, 11 पंडित थे। JNMCH इंडोर शिशु विभाग में शिशुओं में होने वाले जन्मजात हृदय रोग पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप शिविर में लगभग 500 शिशुओं की जांच की गई, जिसमें 50 बच्चे ऐसे थे जिनका कोलकाता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मुफ्त ऑपरेशन कराया जाएगा। वर्कशॉप में JLMCH के प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार सिन्हा, अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अशोक कुमार भगत, मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RK सिन्हा, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डॉक्टर KK सिंह, नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता के डॉक्टर अमिताभ व डॉक्टर ऋषिका सहित बड़ी संख्या में जूनियर व सीनियर डॉक्टर आदि शामिल रहे। मुख्य अतिथि JLMCH के प्राचार्य ने कहा कि शिशुओं में होने वाले कंजीनेटर हार्ट डिजीज का पहले पता चल पाने के कारण मौत होती थी। अब इनका 200% इलाज संभव है। लोग समय पर मायागंज अस्पताल आवे ताकि जांच कर पता लगाया जा सके कि बच्चे में कौन सा रोग है। अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार हर तरह के रोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के इलाज के लिए लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत रजिस्टर्ड कराने पर सरकार की ओर से मुफ्त में सभी तरह की इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। फगुआ का रंग अब शहरवासियों के सिर पर चढ़ने लगा है। शहर के लोग होली के रंग में रंगने लगे हैं। इसी कड़ी में लॉयंस क्लब भागलपुर फेमिना द्वारा आज भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में राजस्थानी थीम पर धूमधाम से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। लॉयंस क्लब फेमिना के सदस्यों ने सूखी होली व फूल की होली खेली, पानी बचाने का संदेश दिया। महिला राजस्थानी परिधान में राजस्थानी व परंपरागत गीतों पर थिरकते नजर आई। महिलाओं ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लॉयंस क्लब द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये लायंस क्लब भागलपुर फेमिना की तरफ से है। ये हमारा साल में जैसे होली उत्सव जो प्रोग्राम होता है, ये हम सारी फेमिना मेंबर्स होते हैं मिलकर मनाते हैं। तो इसमें हमारे बहुत तरह के गेम हैं और हम लोग काफी तरह के स्नैक्स है, जैसे ठंडाई रखा है, पान की दुकान है और जो भागलपुर नगर निगम परिसर में फुटकर विक्रेताओं को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाए जाने को लेकर बैंकों द्वारा ऋण देने एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराए जाने को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री निधि शहरी फुटकर विक्रेताओं को स्वावलंबी बनाए जाने को लेकर आयोजित शिविर के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक सहित कई बैंकों ने कैंप लगाकर सहायता प्रदान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेता मौजूद दिखे। जो लॉकडाउन के दरमियान जो हमारे वेंडर जो हैं, फुटकर विक्रेता जो दबाव में आ गए थे, किसी कारण से उनका व्यवसाय समाप्त हो गया था या कमज़ोर हो गया था, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री योजना, भारत सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत में लोन एप्लीकेशन आया था। लोन एप्लीकेशन के बाद इनका डिस्बर्समेंट और सैंक्शन होना था। तो इस तरह से सरकार के आदेश के अनुसार
हम लोग 6 तारीख को और 27 तारीख को और आज 13 तारीख है, 13 मार्च को 3 दिन विशेष रूप से कैंप आयोजन करके और हमको इनके बैंक में जो है जितना आवेदन इनका था आवेदन कृषि की नई तकनीक को सीखकर कृषि उत्पादन बढ़ाने और आर्थिक रूप से समृद्ध बनने को लेकर भागलपुर के कृषि कार्यालय से किसानों का जत्था पड़ोसी राज्य झारखंड के दुमका के लिए रवाना किया गया। संयुक्त कृषि निदेशक अरुण कुमार और आत्मा के निदेशक प्रभात कुमार के नेतृत्व में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान संयुक्त कृषि निदेशक भागलपुर प्रमंडल अरुण कुमार ने बताया कि समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत झारखंड के दुमका जिले में कार्य को देखकर उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने को लेकर किसानों के दल को रवाना किया गया। 3 दिवसीय भ्रमण के दौरान किसान दुमका कृषि विभाग के द्वारा किए गए कार्य को देखकर उस तकनीक को सीखेंगे और नए तरीके से उनके उत्पादन को बढ़ावा देंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान और कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद दिखे। भेजा जा रहा है दुमका, वो समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत वहाँ पर जो भी काम हुआ है उसका वो लोग देखेंगे और देख करके प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। वहाँ के जो पीडी हैं उनको हम लोग यहाँ से सब कुछ बता दिए हैं कि इसको 3 दिन से उसको अच्छा से उसको ट्रेनिंग दे दिया जाए और वो लोग जब वहाँ से सीख करके आएंगे तो फिर यहाँ पर अपने खेत में इसका प्रयोग करेंगे और अपने आसपास के किसानों को भी इसके बारे में बताएंगे और उसके नया तरीका से खेती करने के बारे में बताएंगे ताकि हमारे किसानों का आय जो है सो दुगुनी हो सके। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.